इसके पहले वीडियो में हमने सेट थ्योरी के बारे में बात की थी। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार देखिए, उसमें बेसिक डेफिनेशन एग्जाम्पल है। इस वीडियो में हम परिमित अपरिमित समुच्चय और कुछ अन्य फैक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले MCQ क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं परिमित समुच्चय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट सेट। एक समुच्चय जिनमें एलिमेंट निश्चित हो या वो रिक्त हो, तब उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। लेकिन जिसमें अवयव की संख्या अनंत है, इन्फिनाइट है, तो उसे अपरिमित समुच्चय इन्फिनाइट सेट कहा जाता है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखिए। यदि W सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तब तो ये परिमित होगा, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट देखें, यहाँ पे x² - 16 = 0 हमने एक क्वेश्चन लिया। यहाँ पर जब x का वैल्यू आएगा, कौन कौन सा वैल्यू आएगा, +4 -4, तो वह भी परिमित होगा। तो ये सब जो है परिमित समुच्चय में आ जाएंगे। अब हम एक लाइन लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक लाइन बनाया, सपोज डैट ये लाइन हो गया। अब हम यहाँ पे देखना है कि इसमें कितना पॉइंट है। तो इसमें तो अनंत पॉइंट हो सकते हैं, इन्फिनाइट हो सकता है। तो सभी बिंदुओं का जो समुच्चय यहाँ पे होगा वो अपरिमित समुच्चय होगा, इन्फिनाइट सेट होगा। चलिए नेक्स्ट कुछ चीज़ें और देख लेते हैं हम इसमें। जैसे यहाँ पे जब इन्फिनाइट को शो करना होता है तो उसके लिए हम लोग डॉट का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, इसमें हमने क्या किया, डॉट का यूज किया है। जैसे यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हमने इसमें डॉट का यूज किया है। देखिए इधर और इस साइड भी। तो ये किसका पहचान हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय का पहचान होगा, उसमें डॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट, ये जो है पूर्णांकों का इंटीजर का एक सेट है। तो अपरिमित होगा, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे हम लोग असंख्य एलिमेंट को ले सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है, x such that x belong to n। तो इस क्वेश्चन में जैसे देखिएगा, x such that x belong to n, x - 1 x - 2 = 0। तो ये क्या होगा, परिमित होगा कि अपरिमित होगा। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में x का यहाँ पे हमें 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। एक तो प्राप्त होगा 1 और दूसरा प्राप्त हो जाएगा 2। तो हम कहेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो परिमित होगा। क्यों परिमित होगा, क्योंकि यहाँ पर x के 2 वैल्यू प्राप्त हो रहा है, मतलब संख्या निश्चित है, सीमित है, जिसको गिन सकते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, तो ये भी तो परिमित होगा, क्योंकि यहाँ पे x का 2 वैल्यू आ जाएगा, -2 और +2। इसी प्रकार से क्वेश्चन 3 देखिए, ये भी परिमित होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन 3 में x का वैल्यू क्या आएगा, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा 1/2। ये भी परिमित हो गया। यदि 5वें प्रश्न पर बात करते हैं हम सीधा, तो क्या कहा जा रहा है, x such that x belong to n, और x यहाँ पर विषम संख्या है। तो जब x विषम संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे तो अपरिमित हो सकते हैं, 1 3 5, इस प्रकार से वो इन्फिनिटी तक जाएंगे, इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। इसलिए जो क्वेश्चन 5 है वो अपरिमित होगा। तो कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप से आपको 4 ऑप्शन पूछे जा सकते हैं, और आपको 4 में से ये बताना होगा कि कौन परिमित है, कौन अपरिमित है। नेक्स्ट जैसे हम यहाँ पे देखते हैं समान समुच्चय। अब समान समुच्चय में क्या होगा, यदि 2 सेट है, मान लेते हैं कि सेट A है, सेट B है। यदि सेट A का प्रत्येक एलिमेंट B का भी एलिमेंट है
और बी का एलिमेंट ए का भी एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो समान समुच्चय होगा। इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 देखिए, यहाँ पर ए के एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के भी एलिमेंट है 3 1 4 2। इसका बस पोजीशन चेंज हुआ है, बाकी एलिमेंट सेम ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये भी इक्वल सेट होगा। तो कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वैसे, तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल सेट होता क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। समान समुच्चय के युग्म छांटिए, यदि ऐसा कोई युग्म है तो कारण लिखिए। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सा इक्वल सेट हो सकता है और कौन कौन सा इक्वल सेट नहीं होगा। जैसे ए और बी को देखिए तो इक्वल खैर लग ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे जैसे देखते हैं सी का एक्स का वैल्यू यहाँ पर 5 आ रहा है। इसी प्रकार से ई क्वेश्चन में देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल 0। जब इस समीकरण को हम लोग हल करेंगे, देखिए जब समीकरण को हल किया जाएगा उस स्थिति में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो उसको मैं कहीं पे आप लोगों को हल करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, इसके लिए हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हमारा क्या था भाई, तो सवाल हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 15। जब इसको हम लोग हल करेंगे उस स्थिति में जो यहाँ पे सेंटर वाला टर्म है उसको किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, देखिए 2x को, तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा 5 और 3 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आपका जाएगा 5x और माइनस 3x, उसके पश्चात प्लस 15 यहाँ पे जो करते हो रहेगा, तो ये आपका आ गया प्लस 15। जब इसको और पूरा आगे हल करें तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, एक तो है प्लस 5 में, उसी प्रकार से एक और यहाँ पर आपको, अच्छा ये आपका माइनस रहेगा, सॉरी ये प्लस रहेगा, माइनस 5x प्लस 3x, और एक नेक्स्ट वैल्यू प्राप्त हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पे धन पूर्णांक लेना है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो चलिए फिर से उस क्वेश्चन पर हम लोग वापिस आते हैं जो हमने इसके पहले सवाल देखा था। तो यहाँ पे जैसे देखिए युग्म सी का वैल्यू भी 5 आ रहा है और ई वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू जो है धन पूर्णांक 5 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि सी और ई जो है इक्वल सेट होगा। तो कभी कभी ऐसा भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे एमसीक्यू हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो। अब आते हैं एक्सरसाइज 2 में। तो आप ट्राई कीजिएगा, जैसे कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। तो 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या। अब आप खुद सोचिए, विषम संख्या जितना भी हम लोग यदि विषम संख्या लें, मान लेते हैं कि 1 3 5 7 एट्सेट्रा, तो क्या ये 2 से भाग जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन फर्स्ट है ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो ध्यान से देखिए, सम संख्या जैसे कि 2 4 6 एट्सेट्रा ये सब आ जाएंगे। तो क्या ये अभाज्य होता है क्या? अभाज्य तो होता नहीं है, क्योंकि जो भी सम संख्या लेते हैं वो क्या होता है, सम जितने भी हम लोग सम संख्या लेकर चलें, सारे सम संख्या बिल्कुल 2 से भाग चले जाते हैं। इसलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या होगा, ये भी रिक्त होगा, फर्स्ट वाला भी रिक्त था। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बाकी क्वेश्चन को ट्राई करके देखिएगा, आपकी पुस्तक से ही है उदाहरण। तो और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि आपको क्वेश्चन 4 में बताना है कि यहाँ पर a इक्वल b है या नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें a का वैल्यू देखिए ABCD है, b का वैल्यू भी ABCD है, तो हम क्या कहेंगे, दोनों इक्वल होगा। आ रहा समझ में? जैसे सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 8 12 6। बी में देखिए यहाँ पे ऑप्शन में 8 4 16 18। यहाँ पर एक चीज़ मिस हुआ है, 18 बी में तो है सेट, लेकिन सेट ए में 18 तो नहीं है। सेट बी में 18 है बट ए में
सेट ए में 18 नहीं है तो ये जो है इक्वल सेट नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा चीज़ है।